परमेश्वर या परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो इसके सारे कर्मों का साक्षी हैं। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना शुरू करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता हैं। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में प्रदान किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र ही वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बुद्धिजीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। अतः प्रविष्ट शास्ता जनाम जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पुनर्जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्रदान करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषद एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कृति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य हैं। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंधों को समझ सकता है, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है।
भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्मसूत्र का संकलन किया है। भगवान वेद सूत्र की विषय वस्तु को सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, क्षर और अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत्य कहलाते हैं। अतएव अर्थ यह नहीं कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं। भगवान कृष्ण के कथनानुसार जीवों की 2 श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं। अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूँकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, बुद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहाँ न जरा है, न जन्म और न मृत्यु। वे सब एकावस्था में रहते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्यूत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। लेकिन भगवान क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हैं और इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ हैं। अतएव इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। इसलिए जितने भी क्षर जीव हैं उनको भगवान के समीप जाने का प्रयास करना पड़ता है, और जब वे भगवान के समीप पहुंच जाते हैं तब वे अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं और इन परिवर्तन के श्रृंखलाओं से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जिस दिन भगवान की, श्री कृष्ण की जिस दिन कृपा होगी उस दिन हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।